of his fine figure. One day he met a crow his side, who dull and bright your figure are, but the crow said nothing. They are sad, look at my figure. They are so beautiful. No, he spitted out his the dance. The crow is sad, nothing. But he was very unhappy. One day he was praying to God and suddenly God appeared. King Midas asked God, "Oh God, please grant me a boon. Whatever I touch, it turns into a gold." God was very happy. He says, "Your wish is granted." King Midas was very happy. King Midas touched this throne. It turns into a gold. He touched the chairs, tables, the vases. He touched everything, and everything turned into gold. King Midas was very happy. He thought he is richest man in the world. And suddenly King Midas touched the dinner. And what did he see? King Midas was astonished. He thought he can't able to drink. शेर के पास बैठा रहता क्योंकि उसे यकीन था कि शेर उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन एक आदमी ने दोनों को पास बैठे देख लिया। वो बहुत हैरान हुआ। शेर के जाने के बाद उसने लकड़हारे से कहा, मुझे तुम्हारी अकल पर हैरत हो रही है कि तुम शेर के पास बैठे रहते हो। अगर इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? लकड़हारे ने जवाब दिया, शेर मेरा दोस्त है और मुझे इस पर एतमाद है कि वो मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस आदमी ने कहा, चलो मान लिया तुम्हारा दोस्त है, लेकिन ये भी तो देखो वो एक दरिंदा है और तुम किसी दरिंदे पर कैसे एतबार कर सकते हो? जब उसे खुराक न मिली तो वो तुम पर हमला करके तुम्हें अपनी खुराक बना सकता है। लकड़हारे ने कहा, चलो मान ली। शिकारी के चंगुल से छूट कर आया है, इसलिए उसने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे लेकर अपनी कुटिया में रहने लगा। उससे बातें करता, उसे मीठे मीठे फल देता। कुछ दिनों के बाद तोता बातें सीख गया। साधु को फिक्र होने लगी कि शायद तोता उसके घर जंगल न चला जाए, इसलिए उसने उसे एक सबक सिखाया। शिकारी आते हैं, जाल बिछाते हैं, हमें खाने का लालच देते हैं, हमें फंसाते हैं। अपनी अम्मी के कामों में मदद कर रही थी। घर का काम खत्म होते ही अम्मी ने कहा, नाज़ो मैं कपड़े धोने के लिए नदी पर जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। नाज़ो बोली, जी अम्मी। अपनी बेटी से मिलने गया। पहले वो माली के बाग में पहुंचा और अपनी बेटी का हाथ दरियाफ्त किया। बेटी ने कहा, अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है, यूँ तो मेरे दिल में कोई गम नहीं, मगर खुदा से हर दम ये दुआ है कि एक बारिश हो जाए तो मेरा बाग हरा भरा हो जाए। अगर 2-4 दिन एक कुल्हाड़ रहता था, वो हर रोज लकड़ी तोड़ने के लिए जाता था। एक दिन वो लकड़ी तोड़ने गया तो उसके हाथ में से कुल्हाड़ नीचे गिरी और वो बहुत परेशान हुआ। वो सोचने लगा कि अब वो लकड़ी तोड़कर पैसे कैसे कमाएगा। उसके बाद नदी में से एक रानी निकलती है। रानी के हाथ में 3 कुल्हाड़ियाँ थी। पहली थी चांदी की, दूसरी थी सोने की और तीसरी थी लकड़ी की। सायंदा कहता, कूदो, तो टिड्डा जोर से छलांग लगा देता। अब वो सायंदा था तो तजुर्बा करना तो बनता ही था। सायंदा ने टिड्डे की छलांग पर तजुर्बा किया। सायंदा ने टिड्डी की एक टांग तोड़ी और फिर कहा कूदो, तो टिड्डी की छलांग थोड़ी कम हो गई। अब सायंदा ने टिड्डी की दूसरी टांग तोड़ी और फिर कहा कूदो, तो टिड्डी की फिर से थोड़ी छलांग कम हो गई। अब एक एक करके सायंदा ने इसकी सारी टांगें तोड़ दी और फिर कहा कूदो, तो बेचारा टिड्डा अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। ये सारा तजुर्बा सायंदा ने अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि जब मैंने टिड्डी की एक टांग तोड़ी तो वो थोड़ा बहरा हो गया। जब मैंने टिड्डी की दूसरी टांग तोड़ी तो फिर से थोड़ा बहरा हो गया। जैसे जैसे मैं टिड्डी की टांगें तोड़ता गया वो बहरा होता गया। जब मैंने टिड्डी की आखिरी टांग तोड़ी तो पूरा बहरा हो गया। ये कहानी सुनकर तो आप सभी को यही लग रहा होगा कि कितना बेवकूफ सायंदा था। इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाया कि ये बात तो किसी छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाती कि टिड्डी की छलांग उसकी बहरे होने की वजह से नहीं बल्कि उसकी टांगें टूटने की वजह से कम हो रही थी। पर दोस्तों, हम भी कभी कभी फकीर मिला और कहने लगा, ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहाँ जा रहे हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला के पास जा रहा हूँ। फिर गरीब आदमी ने फरमाया कि अल्लाह ताला से कह दो कि मेरा रिस्क को बढ़ा दे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक सुना और अल्लाह आगे बढ़ रहे।
तभी उन्हें अमीर आदमी मिला और अमीर आदमी ने पूछा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहाँ जा रहे हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ। अमीर आदमी ने फरमाया, अल्लाह ताला से कह दो कि मेरा रिस्क कम कर दे। फिर हज़रत अबू बकर निकल पड़े और अल्लाह ताला के सामने दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी जायदाद का बंटवारा करके दूंगा। ऐसा कहते ही वो दोनों चले गए और उसी रात उसके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर सुबह बड़े बेटे ने आदमी उनसे पहले जन्नत में दाखिल हो रहा है, तो दूसरे दिन सुबह उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके पूछा, वो बुरे काम करने वाला आदमी मुझसे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हुआ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल तुमने प्यासे कुत्ते को कुएं के पास बैठा हुआ देखा और तुमने उस प्यासे कुत्ते को पानी नहीं पिलाया, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे पहले मेरी कहानी को अनुमान है, अल्लाह देख रहा है। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक शख्स रहता था, उसका नाम अब्दुर्रहमान था। इसके 3 बेटे थे, तीनों अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। अब्दुर्रहमान भी अपने तीनों बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्तबा अब्दुर्रहमान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और इनको एक एक सेब दिया और कहा, इस सेब को ऐसी जगह जाकर खाओ जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो। जो ऐसा करने में कामयाब होगा मैं उसे इनाम दूंगा। तीनों बेटे अपने देर से उठता, भूख लगने पर खाना खाता और मेहनत करने पर तो एक बार की बात है, एक गांव में एक अमीर बहुत आलसी, रोज सुबह को देर से उठता, भूख लगने पे खाना खाता और काम करने को तो भयंकर कंटाल। इसका नाम था अवी। उसका भाई रवि रोज सुबह को जल्दी उठता, कसरत करता और दूसरे के कामों में मदद करता। अवी और रवि दोनों like shooting, archery, hunting and horse riding. So one day the Jack went to the forest to hunting. So he saw a deer and his fawn. The Jack followed him, but the deer गोश्त वो ताक में रख के इतने में एक साइल आया और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, भेजो अल्लाह के नाम पर, खुदा बरकत करे। अंदर से जवाब मिला, खुदा तुझको भी बरकत दे। Assalamu alaikum. My name is Siddiqa Nada and my story name is The Happiest Man. A king was dying. All the doctors in the kingdom could not cure him. Finally, a holy man was brought. The king said, Holy sir, I am not ready to die yet. I depend on your wisdom and holiness to help me live long. Can you help me? The holy man said, that is easy. You just have to wear a shirt belonging to the happiest man in the kingdom. What you are is certain. If you make sure to find out that person, the king ordered his servant to, as the holy man said, go and get me a shirt belonging to the happiest person in the kingdom. They went out in their search. With great difficulty they could find out that person in a remote village. There was no doubt that he was the happiest person in the kingdom. But unfortunately, they could not fulfill the instruction of the holy man. थोड़ा पीछे सर। It's because the happiest man in the kingdom did not have a shirt. So they learned that material position alone do not bring happiness. Thank you. वो तो सुस्त और काहिल था। ये देखकर वो फिर सो गया। ये बाहर गया। उसने एक ही वक्त की लकड़ी और पानी लाया और सोचने लगा, अगर मैं ज्यादा लाऊंगा तो थक कर मर जाऊंगा। इस आदमी का नाम दांगचू था। वो इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारता रहता था। एक दिन जब उसे भूख लगती है तो वो सोचता है कि चावल पका लेते हैं। चावल पकाने के लिए जब वो चावल के बर्तन में देखता, खाना तक न था। उसे याद आता है कि चावल तो कल ही खत्म हो गए थे। उनमें का एक शख्स बोला कि मैं सामने वाले गांव से खाने का सामान लेकर आता हूँ, आप 2 जन यहीं ठहर जाएं। इतना कहकर वो चल पड़ा और वो 2 जन भी उसकी बात को मंजूर कर चुके थे। जब वो खाने लेने के लिए आगे बढ़ा तो वो हर सवाल का ऐसा जवाब देते कि सब लोग वाह करने लगते। मैं अपनी जिंदगी में नमाज को बहुत अहमियत देती थी। इस आपके सामने मैं एक सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा नकल करना चाहता हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में एक अंसारी अपने बाग में नमाज पढ़ रहे थे।
खजूरों पकने का जमाना शबाब पर था। गोशी खजूरों के गोश्त से झुके पड़े थे। निगाह खोसों पर पड़ी। खजूरों से भरी होने की वजह से बाल उधर लग गया। इसकी वजह से ये हुई याद न रहा कि कितनी रकातें हुई। इस रंग की वजह से जिन्होंने इस कंपटीशन में मुकाबले में हिस्सा लिया, तमाम के लिए जोरदार तालियां हो। तमाम बच्चों ने बहुत ही जोश के साथ, खुद एतमादी के साथ कहानियाँ पेश की। इसी तरह कहानियाँ पेश करना है और भी चंद ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहले कहानी कोई करते वक्त हम कहानी का मकसद देखेंगे। क्या मकसद है कहानी, उस कहानी से हमें क्या सीख मिलने वाला, क्या सबक मिलने वाला, उसे उस अंदाज में पेश करेंगे। साथ ही साथ कहानी में आने वाले जुमलों का उतार चढ़ाव भी चाहिए। आवाज आपकी साफ सुथरी चाहिए। साफ आवाज में आप सामने वालों से मुखातिब होना चाहिए और आपकी खुद एतमादी तो होना ही चाहिए। कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, कहानी पढ़ रहे थे लेकिन आंखें बंद किए थे या तो नीचे देख रहे थे। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि सामने सामाइन को देखना है और खुद एतमादी से अपनी कहानी को पेश करना है। ये चंद जरूरी बातें थी। आइंदा आप